आप देख रहे हैं एसी न्यूज 24 चैनल। लेखपाल बनते ही पत्नी को छोड़ने का आरोप लगाया था। लेखपाल ऋचा सोनी विश्वकर्मा ने किया पलटवार, जो बताया सुनकर रह जाएंगे दंग। उत्तर प्रदेश जनपद झांसी से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां कल नीरज विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी पर उसे लेखपाल बनने के बाद छोड़ने का आरोप लगाया था। अब इस पर उसकी पत्नी ऋचा सोनी विश्वकर्मा का भी बयान सामने आ गया है। ऋचा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह बिल्कुल गलत बात है, कोई शादी वादी नहीं हुई है। उसने फर्जी पेपर बनवाए थे और उसके डर से हम कहना मानते थे, और वह बहुत गंदा लड़का था, शराब पीकर मारपीट करता था। अब जरा आप पहली तस्वीर में देखिए कि ऋचा सोनी विश्वकर्मा अपने पति नीरज विश्वकर्मा से कितनी डरी हुई दिखाई दे रही हैं। संवाददाता प्रदेश क्राइम रिपोर्टर अभय प्रताप सिंह, जनपद झांसी से खास रिपोर्ट। उन्होंने कहा था कि कल आइएगा, कल आपका मतलब वो बयान दर्ज किया जाएगा। तो अभी पुलिस कोतवाली जाएंगे आज शाम को ही, और वो मतलब कोई नहीं, उसके फर्जी पेपर्स बनवाए हैं उसने वकील को पैसे देके। तो उसने कुछ फोटोग्राफ्स मीडिया के सामने दिए जिसमें सिंदूर भर रहा आपकी मांग में। यस सर, जो उसका कहना है कि सखी के अनुमान में आप उससे शादी की। सर वही तो कह रहे हैं, जब उसने मतलब पहले तो ब्लैकमेल करता था, धमकी देता था। उसके बाद जब हम नहीं माने तो उसने फिर सारी फोटोज जो थी साथ वाली वो सब सोशल मीडिया पे डाल दी, फेसबुक पे। तो वो सबने देखे हमारे रिश्तेदारों ने। तो फिर समाज के दबाव में हमारे मम्मी पापा को हमें घर से निकालना पड़ा। तो हमारे पास जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं था, किसी के घर नहीं जा सकते, सब लोगों ने निकाल दिया था। तो इसलिए उसके घर चले गए। फिर उसने मतलब ये सब काम कर लिया उस टाइम पे। तो शादी तो आपने रजामंदी से की होगी उसके साथ? सर कोई रजामंदी नहीं थी, जबरदस्ती की मजबूरी की शादी थी। कहाँ जाते हम नहीं तो। नहीं तो पहले उसका कहना है कि आपकी पहले 5 साल पहले मुलाकात हुई, पर 2.5 साल पहले उन्होंने शादी की। शादी नहीं हुई थी, वो केवल शादी के पोज में फोटो खिंचवाई थी, ये कह के कि कोई पेपर्स वगैरह बनवाने, उसमें फोटो लगनी है। तो हमें ये फोटो और वो हर काम हमसे करवा लेता था, ये ब्लैक मतलब धमकी देके कि हम तुम्हें नहीं तो बदनाम कर देंगे। अच्छा, कुछ वीडियोज वगैरह हैं जिसमें आप फेरे वगैरह ले रही हैं उसके साथ? सर वही तो है, जब घर से निकाल दिया गया था तो उसके घर पे मतलब कहीं ठिकाना नहीं था, तो उसके घर पे गए फिर हम। तो उस टाइम पे वो कह रहा हम मतलब अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। उसका कहना है कि न्यायालय में आपने शपथ पत्र देके ये माना है कि वो आपका पति है। सर हम कभी न्यायालय एक बार गए थे और मतलब कि जज के सामने गए ही नहीं है। उसने फर्जी तरीके से वकील को पैसे देके अपना सब काम करवा लिया। फैमिली कोर्ट में कोई मामला चल रहा है आपका? सर कोई मामला नहीं चल रहा है, वो कहता ही चल रहा है, लेकिन हमारे पास कोई उसका वो नहीं आया है कोर्ट की तरफ से नोटिस। तो आपका क्या मानना है, वो शादी नहीं थी, लिव इन में थी आप? सर कह सकते हैं, पर शादी दो लोगों की रजामंदी से होती है, पर हमारी कोई रजामंदी नहीं थी। वो मजबूरी में और जबरदस्ती की शादी करवाई है उसने। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है? नहीं सर, सर हम अपनी मर्जी से नहीं रह रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब इतने सारे वीडियो वायरल हुए हैं, वो मीडिया में गया, आपको पत्नी बोला, और आप आज मतलब पूरे देश में वायरल हो, तो ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे उसके लिए? सर हम कल कोतवाली गए थे और आज फिर से जाएंगे, तो वहाँ पर मतलब रिपोर्ट लिखवाएंगे, उनके सामने बयान देंगे, तो पुलिस फिर एक्शन लेगी। कानूनी तौर पे हम काम करेंगे, ऐसे किसी को बदनाम नहीं करेंगे। अच्छा, वो ये दावा कर रहा है कि आपकी पढ़ाई लिखाई में नीरज ने बहुत योगदान दिया, वो बढ़ईगिरी का काम करता था।